इन असुरों का वध करने हेतु सर्वप्रथम मुझे भी देवी मातंगी रूप में आना ही होगा। किंतु प्रभु महाशिव के मातंग रूप में प्रकट हुए बिना मैं देवी मातंगी स्वरूप कैसे ले सकती? और उसके लिए तो प्रभु को स्तंभन से बाहर आना होगा। और यदि वो अपनी स्तंभित अवस्था से बाहर आ गए तो उनके पाप स्वतः कहीं भंडासुर की ओर न बढ़ जाए। यदि प्रभु महाशिव मेरे साथ आ गए तो मेरी विजय निश्चित हो जाएगी। इसलिए अब इनके पास दो ही विकल्प शेष हैं। विवश होकर प्रभु महाशिव को स्तंभन से मुक्त कर दें अथवा बिना कुछ किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर लें, क्योंकि शुंभ निशुंभ की शक्ति से इनका उचित परिचय हुआ ही कहां है। अब इस जटिल समस्या का समाधान तो तुम्हें ही ढूंढना होगा पुत्र गणेश, क्योंकि ये देवी कवच अब अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकेगा। आज कवच और देवियों का मान दोनों एक साथ टूटेंगे। विघ्नहर्ता, इस विघ्न का समाधान शीघ्र निकालिए, अन्यथा माता का मातंगी रूप कैसे प्रकट होगा? मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। कोई हल नहीं है इसका। हे प्रभु महाशिव, अब आपके स्तंभन से बाहर आने का समय हो चुका है। अब तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ, सोचिए प्रभु, विचार कीजिए। बुद्धि के देवता है ना, तो आपकी इतनी परीक्षा तो चलती है। ये दुष्ट तो देवी कवच को नष्ट करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। सोचो पुत्र, मुझे विश्वास तुम अपनी बुद्धि से समस्या का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लोगे। माता, आपने कहा था स्थिर भाव से कोई समाधान अवश्य प्राप्त होता है, किंतु इस बार तो मुझे कुछ भी नहीं सोच रहा है। पुत्र, जिस प्रकार पहले अंधेरा दिखाई देता और उसके बाद उसी अंधेरे में सब कुछ दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार कभी कभी समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है। समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है। कभी कभी समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है। समस्या के स्रोत में ही उसका समाधान भी छिपा होता है। सोचो पुत्र, मूल समस्या क्या है? इन असुरों का वध, किंतु उसका उपाय? नहीं माता, उसका समाधान तो माता कौशिकी के प्रकट होने में है। तो फिर ये टूटता हुआ देवी कवच? इस समस्या का हल भी माता कौशिकी के प्रकट होते ही हो जाएगा, किंतु हल तो ये निकालना है कि प्रभु महाशिव के मातंग रूप के बिना माता मातंगी कैसे प्रकट हो। अब तुम उचित दिशा में सोच रहे हो पुत्र, किंतु अब तुम्हें इस दिशा में और विचार करना होगा। समस्या तो ये है कि प्रभु महाशिव को उनके स्तंभन से मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा होते ही वो भंडासुर के निकट चले जाएंगे और इसी स्तंभन के कारण उन्हें प्रभु मातंग शिव का रूप धारण करने का अनुरोध नहीं किया जा सकता। इसलिए मुख्य समस्या है
प्रभु का स्तंभित होना और समस्या के स्रोत में ही समाधान है। यहाँ प्रभु महाशिव स्तंभित अवस्था में है और वहाँ प्रभु मातंग शिव मूर्तिवत होकर गहन ध्यान में थे। मूर्तिवत अर्थात एक रूप से स्तंभित ही थे। प्रभु मातंग और प्रभु महाशिव की अवस्थाओं में कोई भेद नहीं, दोनों ही स्तंभित हैं। माता, आपने सर्वथा उचित कहा था, समस्या के स्रोत में ही उसका समाधान होता है। इसलिए आप अभी प्रभु महाशिव का ध्यान कर, उनके दर्शन प्राप्त कर माता मातंगी का रूप धारण कर सकती हैं। माता पार्वती ने भी तो प्रभु मातंग की समाधि की स्तंभित अवस्था को देख माता मातंगी का रूप धारण किया था। तो फिर एक ही अवस्था के दो भिन्न परिणाम कैसे हो सकते हैं? और उससे भी बड़ा सत्य तो ये है माता कि प्रभु को हम उनके जिस रूप में स्मरण करते हैं वो हमें उसी रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मैंने उचित कहा ना माता? गणेश जी, अब आप कितना भी विचार कर लीजिए, परिणाम तो एक ही होगा, मेरी विजय। सत्य कहा तुम। एक ही अवस्था के दो अलग परिणाम नहीं हो सकते। मैं अभी प्रभु महाशिव के दर्शन कर मातंगी रूप धारण करूंगी, जिससे मेरे देवी कौशिकी रूप के प्रकट होने पर मैं इन असुरों का अंत कर सकूंगी। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माता के यहाँ से लुप्त होने के कारण उनका देवी कवच भी दुर्बल पड़ता जा रहा है। इसीलिए आप सभी माताओं पर इन दुष्ट असुरों के आक्रमण में अब अधिक समय शेष नहीं। माता को अभी बहुत कुछ करना है और समय बहुत कम है। प्रभु, यदि आप मेरे हित में स्तब्ध हैं, अपना प्रत्यक्ष रूप खोकर अप्रत्यक्ष हो रहे हैं, तो मैं भी आपका साथ अवश्य दूंगी। अब तो जब माता कौशिकी विंध्यवासिनी के रूप में युद्ध भूमि में लौटेंगी, तभी इन असुरों का विनाश आरंभ हो सकेगा। और अभी तक तो हमें उनके मातंगी रूप लेने का भी आभास नहीं हुआ है। उन्हें इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? ये तो अति उत्तम है कि अब ये दोनों भी स्तंभित हो गए हैं। ईश्वर के ही समान सनातन मंत्र तो देवी शक्तियों के प्रतीक हैं। ईश्वर जब स्वयं प्रकट नहीं होते तो उनके स्थान पर मंत्र ही होते हैं। हे माता, यहाँ आपकी आवश्यकता है। शीघ्र यहाँ आकर जो भी आवश्यक है वो करने की कृपा कीजिए माता। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ये तो दुर्बलता की आहट है जब विपदा सामने आती है।
और उसका सामना करने का कोई उपाय नहीं होता, तो जो बलहीन होते हैं वो भगवान का नाम जपने लगते हैं। पुत्र, विपत्ति हो या अनुकूल परिस्थिति, भगवान के लिए भक्त और भक्त के लिए भगवान एक ही समान होते हैं। इसीलिए पुत्र, किसी भी परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना दुर्बलता नहीं, भक्ति है, जिससे कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। इसे ही तो कहते हैं भक्ति की शक्ति, भक्ति की शक्ति, भक्ति की माता, आपके यहाँ आने में अब तनिक भी विलंब नहीं हो सकता। कृपा कीजिए माता। ओम श्री मात्रे नमः। शक्ति रूपेण मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको स्तंभन से बाहर निकाल सकूं, उसके लिए मुझे अभी और समय लगेगा। सर्वप्रथम मुझे भंडासुर से युद्ध कर इस युद्ध का अंत करना होगा। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। माता ने हमारी पुकार सुन ली और अब वो शीघ्र माता मातंगी रूप धारण करने जा रही हैं। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। बिहारी भस्म में रंजित अद्भुत होरी। भूत पिशाच संग कैसी होरी, भस्म में रंजित कैसी ये होरी। हे मातंग मातंगी मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी मातंग मातंगी। काल विकराल रूप रंग नेत्र लाल है, भाल गाल भस्म रमे सर्प छोड़े हाल है। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवते मातंगेश्वरी। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकती तुम देवी, कुछ नहीं। देख क्या रहे हो, आक्रमण करो और उस देवी के लौटने के पहले उसकी सेना का अंत करो। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। और जब माता कौशिकी विंध्यवासिनी के रूप में युद्ध भूमि में लौटेंगी, तभी इन असुरों का विनाश आरंभ हो सकेगा। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी।
भगवती मातंगेश्वरी ऐं भगवते मातंगेश्वरी मातंगेश्वरी ऐं भगवते मातंगेश्वरी भगवते मातंगेश्वरी। निशुंभ, अब बिना विलंब किए इनकी मुख्य देवी के लौटने के पहले इन्हें स्तंभित कर दो और अपनी अपार शक्ति से इन्हें कुचल कर रख दो। अब आनंद आएगा मुझे। हे माता, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? कैसी हाहोरी भस्म में रंजित कैसी ये होरी। हे मातंग मातंगी मातंग मातंगी। अब आ ही गई हो देवी तो यहाँ से वापस नहीं जा पाओगी। अब और अवसर नहीं दूंगी मैं तुम्हें। अब मैं हूँ यहाँ, साहस है तो करो आक्रमण। इसने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही मेरे योद्धा धूम्रलोचन का वध कर दिया। आओ
दुष्टों, आओ और अपनी मृत्यु से भेंट करो, क्योंकि पाप और पापियों का अंत करना तो मेरा स्वभाव है। आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। जिस युद्ध का परिणाम हमें पता है, उसे दोहराने में क्या लाभ है? इसी देवी से तो हम सब पराजित हुए थे। एक बार पुनः पराजित होने में भला क्या बुद्धिमानी है? मेरा आदेश है, आक्रमण करो। क्या मेरे शब्द से ही भयभीत हो गए? भयभीत होना तो असुरों का स्वभाव नहीं, फिर ये एक अबला नारी से कैसे भयभीत हो गए? भंडासुर का युद्ध तो आरंभ होने के पहले ही अंत की ओर है। ये क्या? एक नारी के शब्द सुनकर तुम सबका रक्त शिथिल कैसे पड़ गया? वो असुर ही क्या जिसका रक्त अपना ताप खो दे? भंडासुर ऐसा होने नहीं देगा। असुरों के रक्त में उबाल मैं लाकर रहूंगा। आगे बढ़ेंगे, अंत करेंगे इस नारी का। शुंभ, कुछ समय और इस नारी को उलझा कर रखो। मेरे हाथ पुनः बढ़ते स्त्री को स्तंभित कर मैं उसे बंदी बना लूंगा। भ्राता शुंभ, अस्त्र प्रहार करना तो दूर, उसे एक पग भी आगे बढ़ने का अवसर नहीं देंगे। आप व्यर्थ में चिंतित ना हो। इस तुच्छ स्त्री को स्तंभित करने की कोई आवश्यकता नहीं है सम्राट शुंभ। हम तो इसे बड़ी सरलता से बंदी बना लेंगे। मैं रक्त बीज, रक्त ही मेरा आधार। मैं करूंगा वार, इस बार इस नारी के रक्त से स्वयं को तृप्त करूंगा, पान करूंगा इसके रक्त का। ये सभी असुर एक साथ माता और उनकी सेना पर आक्रमण कर रहे हैं। जय जय हो जय माँ बगलामुखी, जय जय हो जय माँ बगलामुखी, जय जय हो जय माँ बगलामुखी, जय जय हो जय माँ बगलामुखी। भ्राता मुंड, ये क्या? इस स्त्री की तो छाया भी युद्ध कर रही है। भ्राता चंड, छाया हो या काया, हमारी शक्ति के सामने सब तुच्छ है। रक्त बीज है हम, रक्त ही हमारा आधार। हमारे रक्त की जितनी बूंदें धरा पे गिरेंगी, उतने ही रक्त बीज उत्पन्न होंगे।
यदि इसका रक्त बहने से हमारी सेना में विस्तार होता है तो अवश्य अगला प्रहार इसी पर होना चाहिए। हमारी इन विद्युत तरंगों से अब तुम्हारा बच पाना संभव नहीं है, मूर्ख स्त्री। हम इन दोनों को मिटाकर ही श्वास लेंगे। मूर्ख, जो अपने काल को अपने सामने देख उसे ही भारी स्वर में चुनौती दे, उससे बड़ा मूर्ख तो और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए मूर्ख मैं नहीं, तुम हो मूर्ख। अब समय आ गया इन्हें अपने विकराल रूप से परिचित कराने का। माता काली के सामने तो कोई नहीं टिक सकता। बहुत हुआ तुम्हारा शक्ति प्रदर्शन, अब और नहीं। अब हमारे विद्युत अस्त्र अंत करेंगे तुम्हारा। अंत तो निश्चित। माता महाकाली की मुस्कान, उनके श्वेत दंत ऐसे लग रहे हैं जैसे उजले मोती या मोगरे के पुष्प हों। चंड और मुंड जैसे भयानक असुरों का अंत कर दिया इस देवी ने। फिर से आपने अपना नाम प्रमाणित कर दिया, देवी चामुंडा। देवी चामुंडा महाकाली की जय। देवी चामुंडा महाकाली की जय। देवी चामुंडा महाकाली की जय। ऐसे आवाज क्यों खड़े हो तुम? असुरों की प्रतिष्ठा धूमिल मत होने दो। आगे बढ़ो और आक्रमण करो। अब रुकने वाला नहीं है और तीव्रता से आक्रमण करूंगा मैं। हम सुरक्षित हैं। हाँ भ्राता, हमें कोई क्षति नहीं पहुंची। भ्राता निशुंग, छलांग लगाओ, तभी हमारी रक्षा होगी। इसका अवसर क्या है भ्राताश्री? मेरे
सभी असुर महायोद्धाओं को ऐसे कैसे पराजित कर सकती है ये? मूर्ख! ये क्या क्या तुमने? असंख्य और रक्त बीज उत्पन्न कर माता को घेरने के लिए रक्त की वर्षा की है इन दुष्टों ने। उचित है, इसका परिणाम तो तुमको भुगतना ही होगा। ये लाल धूम्र तो माता के लाल आंचल के समान है। माता अवश्य कुछ अद्भुत करने वाली है। विषधर है मसान बिहारी, असुम में रंजित अद्भुत होरी। भूत पिशाच संग कैसी हहोरी, असुम में रंजित कैसी ये होरी। चाहिए मुझे और रक्त चाहिए। गले मुंड झुंड भूत और पिशाच है, होरी या अंधक गुलाल है। भयंकर धारे अघोरी, में रंजित अद्भुत होरी। माँ महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। इस सृष्टि के अंत में ही मेरा आरंभ छिपा है। वो अंत चाहे कोई असुर करे या कोई देवी देवता, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपनी बनाई हुई सृष्टि चाहिए। अब शीघ्र ही जब ये सब समाप्त होगा और सब नष्ट होगा, तो एकमात्र भंडासुर ही शेष रह जाएगा। पिछली बार भी माँ महाकाली के क्रोध और उनकी भूख दोनों को शांत करना कठिन हो गया था, किंतु पिताश्री के आने से ही माँ शांत हुई और तभी सब पुनः सहज हुआ। पिताश्री महादेव रौद्र हैं, तो शांति और संतुलन के रक्षक भी हैं। उनका अनंत शांति संपन्न रूप ही माता को शांत करा सकता है, किंतु प्रभु महाशिव तो स्तंभित हैं। हम उनका आवाहन तो नहीं कर सकते, किंतु मुझे विश्वास है पिताश्री प्रभु महादेव के आगमन से ही हमारी सहायता हो जाएगी, क्योंकि प्रभु महाशिव और महादेव का मूल तत्व तो एक ही है। पिताश्री, हे महादेव, हमें आपकी आवश्यकता है। दर्शन दीजिए पिताश्री,
क्योंकि आपके ही दर्शन से माँ महाकाली का ये रौद्र रूप शांत हो सकता है। महाकाली का ये रौद्र रूप शांत हो सकता है। देवी महाकाली, रक्त बीज का अंत हो चुका है, इसलिए कृपा करके आप भी शांत हो जाइए। देवी महाकाली, देवी महाशक्ति, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, शांत हो जाइए, कृपा करके शांत हो जाइए। माता महाकाली तो पिता श्री महादेव का अनुरोध सुनकर भी नहीं रुकी, तो मुझे सभी ब्रह्मांडों से समस्त प्रभु महादेव का आवाहन करना होगा। कदाचित उनका संयुक्त शिव तत्व माँ को शांत करने में सहायक बन सके। शरण्यं सर्वसत्त्वानां प्रसन्नमुखपङ्कजं वेदेह शास्त्रया यथा गीतं विष्णु ब्रह्मनूतनं सदा भक्तवत्सलमानन्दं शिवमावाहयाम्यहम्। देवी महाशक्ति, शांत, देवी महाकाली, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, देवी शांत हो जाए। भंडासुर वही हो रहा है जो तुम चाहते हो, विस्फोट। अब इसे कौन रोक सकता है, क्योंकि जो इसे रोक सकता है वो तो स्तंभित है। भंडासुर, तुम्हारी जय हो। देवी महाशक्ति, देवी महाकाली, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, देवी शांत हो जाइए। माता, पिछली बार तो माता महाकाली पिताश्री के आगमन से ही शांत हो गई थी, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मेरी सहायता कीजिए माता, अन्यथा इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हमें प्रभु महाशिव का आवाहन करना ही होगा माता, उन्हें स्तंभन से बाहर आना ही होगा, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ईश्वर के लिए धर्म के साथ रहना ही उनका कर्तव्य है, और प्रभु महाशिव तो धर्म का ही साथ देंगे, ना कि उस पापी अधर्मी भंडासुर का। माता, मेरी पुकार सुनिए, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपा करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। माता, दया कर प्रभु महाशिव का आवाहन कीजिए। अब हमें बहुत विलंब हो चुका है पुत्र गणेश। अब प्रभु महाशिव को उनकी स्तंभित अवस्था से बाहर निकालकर यहाँ लाना असंभव के समान हो चुका है, क्योंकि अब वो सगुण से निर्गुण अर्थात साकार से निराकार हो रहे हैं। क्योंकि अब वो सगुण से निर्गुण अर्थात साकार से निराकार हो रहे हैं। प्रभु महाशिव सगुण से निर्गुण हो रहे हैं, निराकार हो रहे हैं। अब उनके प्रत्यक्ष रूप का थोड़ा ही अंश अप्रत्यक्ष होना शेष। ये नहीं हो सकता माता, इस घटना को रोकने का अवश्य कोई उपाय होगा। कृपा कर आप ही बताइए मुझे। इस प्रकार संसार से शिव तत्व का लुप्त होना सृष्टि के संतुलन पर संकट के घोर बादल का छाना है।
नारी उस शक्ति की प्रतीक है जो सृजन और विनाश दोनों कर सकती है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।